हम्म। हेलो बच्चों, आवाज आ रही है सबको? गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है सबको बच्चों? सबको आवाज आ रही है मेरी? सब अच्छे हैं वहां पे? सब अपने अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं सब? सबको आवाज आ रही है बच्चों? आवाज आ रही है क्लियर सबको? गुड इवनिंग बच्चों सबको। वेरी गुड बच्चों। तो लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था बच्चों रेट लॉ। अब जो बच्चों हमने रेट लॉ स्टार्ट किया था उसी को मैं आपको शॉर्ट में उसका मैं रिवीजन करवा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। रेट लॉ जो हमने स्टार्ट किया था बच्चों उसी को शॉर्ट में। अच्छा बच्चों, हमने बोला था रेट लॉ जो होता है वो एक्सपेरिमेंटल रिलेशन बताता है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में एक्सपेरिमेंटल रिलेशन बताता है। और ये रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन की टर्म में मोस्टली लिखते हैं, लेकिन गैसेस का प्रेशर हो तो बच्चों प्रेशर ऑफ गैस के टर्म में भी लिख सकते हैं। और बच्चों हमने बोला था रेट लॉ जो होता है इसमें रेट कांस्टेंट आता है, जब रेट कांस्टेंट हम प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करते हैं। और हमने बोला था बच्चों की जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है मे और मे नॉट बी इक्वल टू स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट इन द बैलेंस्ड इक्वेशन। मतलब बच्चों यहां पर हमने बोला था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम यूज करते हैं रेट लॉ में, और रेट लॉ में जब ऑर्डर यूज करते हैं तो वो होती है एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। हमने बोला था बच्चों ऑर्डर जो है ऑफ रिएक्शन वो होती है एक्सपेरिमेंटल पावर। और बच्चों हमने बोला था एक्सपेरिमेंटली हम फाइंड करते कैसे हैं, तो हमने बोला था बच्चों की जो हम क्वेश्चन करेंगे आज वो हमें बताऊंगा कि हम एक्सपेरिमेंटली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड कैसे करते हैं। और बच्चों यहां पर हमने बोला था एक और चीज की जो रेट कांस्टेंट होता है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट जो होता है, ये बच्चों आपको सबको पता है कि रेट कांस्टेंट जो होता है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर, कैटलिस्ट एंड नेचर ऑफ रिएक्टेंट पर। बट बच्चों हमने बोला था कंसंट्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम ऑफ वेसल से रेट कांस्टेंट की वैल्यू डिपेंड नहीं करती है। तो बच्चों ये ध्यान रखेंगे, आज भी हम इनको यूज करेंगे क्वेश्चंस में। और बच्चों हमने एक और चीज बोली थी कि यूनिट ऑफ के, इसका बहुत ध्यान रखिएगा, ये हमारे न्यूमेरिकल में बहुत काम आने वाली है। क्योंकि हमने बोला था अगर रेट कांस्टेंट की यूनिट कंसंट्रेशन की टर्म में लिखेंगे बच्चों हम, तो होती है मोल पर लीटर पावर 1 - एन टाइम इनवर्स। और टाइम जो है वो क्वेश्चन डिसाइड करेगा कि मिनट में है, आर में है या सेकंड में है। तो बच्चों यहां पर मोल पर लीटर पावर 1 - एन टाइम इनवर्स या मोलैरिटी 1 - एन टाइम इनवर्स। और बच्चों ये ध्यान रखिएगा कि यूनिट ऑफ के जो है वो डिपेंड करती है ओनली इस एन की वैल्यू पर। तो क्वेश्चन में आपको मैं बोल रहा हूं बच्चों ध्यान रखिएगा, दो चीजों का ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में आपसे यूनिट ऑफ के डिपेंड पूछा है या वैल्यू ऑफ के डिपेंड पूछा है। क्योंकि यूनिट ऑफ के डिपेंड करती है खाली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर, जबकि वैल्यू ऑफ के डिपेंड करती है कैटलिस्ट, टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ रिएक्टेंट, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू। अब बच्चों यहां पर ये जो यूनिट ऑफ के है, यहां पर ध्यान से देखिएगा, हर ऑर्डर रिएक्शन के लिए अलग अलग होती है। हर स्टेट में ऑर्डर के लिए यूनिट ऑफ के अलग अलग होती है। आप देख सकते हैं बच्चों जीरो ऑर्डर के लिए यूनिट होती है मोल पर लीटर टाइम इनवर्स। तो ये ध्यान रखिएगा, हमारे क्वेश्चन में काम आएगा। अगर मैं आपको क्वेश्चन, सुनिए बच्चों, मैं आपको क्वेश्चन में बोल देता यूनिट ऑफ के फॉर अ रिएक्शन इज मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स, और पूछूं व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो बच्चों ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, जब ये यूनिट है तो जीरो ऑर्डर, और ओनली टाइम इनवर्स लिखी हो तो यूनिट हो जाएगी फर्स्ट ऑर्डर। मतलब यूनिट ऑफ के से हमें उल्टा भी बताना आना चाहिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। तो बच्चों ये हम डायरेक्ट भी यूज करेंगे। और बच्चों हमने बोला था कंसंट्रेशन की टर्म में मोस्टली रेट लॉ को यूज करेंगे, बट अगर प्रेशर की टर्म में गिवन है डाटा तो फिर
प्रेशर की टर्म में यूनिट लिखेंगे, और प्रेशर की टर्म में क्या होगी, एटीएम पावर 1 - n टाइम इनवर्स। अब बच्चों यहां तक हमने सारा पढ़ लिया था, हमने ये सारा पढ़ लिया था। अब यहां पर हमने बोला था लास्ट क्लास में कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो हम रेट लॉ में कंसंट्रेशन टर्म या प्रेशर की पावर लिखते हैं, वो जो है वो एक्सपेरिमेंटली फाइंड करते हैं। तो जो अब मैं आपको क्वेश्चंस करवाने वाला हूं बच्चों, उनको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि उसमें हम बताएंगे कि ऑर्डर को एक्सपेरिमेंटली फाइंड करते कैसे हैं। अब बच्चों यहां पर एक मिनट बच्चों, बच्चों आपको मैं टेस्ट का सिलेबस हर क्लास के लास्ट में बताता हूं, फिर भी कुछ बच्चे बार बार वही पूछ रहे हैं, तो एक बार और बोल रहा हूं बच्चों, टेस्ट का सिलेबस बता रहा हूं। जो माइनर हमारा अगला टेस्ट होगा उसमें पूरा मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर आएगा, और केमिकल काइनेटिक्स जहां तक हम पढ़ेंगे वहां तक आएगा। आर्यन सिंह बेटा सुन ले ध्यान से, या सबको बोल रहा हूं, जो हमने पढ़ा है केमिकल काइनेटिक्स जहां तक हम पढ़ लेंगे वहां तक आएगा, और मोल कॉन्सेप्ट पूरा चैप्टर आएगा। अब यहां पर हम जो पढ़ेंगे बच्चों, एक मिनट आपको थोड़ा सा एक क्वेश्चन में मैं रोक रहा हूं बच्चों। अब बच्चों हम यहां पर ध्यान से देखिए कि हमने बोला कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होती है, और एक्सपेरिमेंटली हम इसको फाइंड करते कैसे हैं, ध्यान से समझिए बच्चों। एक्सपेरिमेंटली हम फाइंड करने के लिए क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूं वो ध्यान से समझिएगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली फाइंड करते कैसे हैं। अब बच्चों यहां ध्यान रखिएगा, जब भी हम किसी की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करते हैं तो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, अलग 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 एक्सपेरिमेंट करते हैं। और एक्सपेरिमेंट करते कैसे हैं बच्चों, ये क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रहा हूं ये समझिए, ध्यान से देखिए। हमने लिखा है क्वेश्चन में कि फॉर द रिएक्शन P + Q गिव्स प्रोडक्ट, रेट लॉ हमें लिखा है, रेट लॉ लिखा है के P की पावर X Q की पावर Y। और बच्चों रेट लॉ में जो कंसंट्रेशन टर्म्स होती हैं, यहां पर हमें क्वेश्चन ने बोल दिया P की ऑर्डर है X, Q की ऑर्डर है Y। और बच्चों जब भी हमें क्वेश्चन ने बोला X और Y की वैल्यू लाएं, तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों कि जब भी क्वेश्चन में, यहां पर सुन लीजिए ध्यान से बच्चों, कि क्वेश्चन में आपको ऑर्डर फाइंड करनी हो, ऑर्डर फाइंड करनी हो, तो ऑर्डर फाइंड करने के लिए एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज करते हैं और दूसरे की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रखते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे बच्चों दो रिएक्टेंट हैं P एंड Q, लेकिन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में बच्चों आप देखिए, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हमें बोला है कंसंट्रेशन ऑफ P को ट्रिपल किया और रेट 3 टाइम्स हो गई, तो ऑर्डर ऑफ P क्या है। तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा, जब भी ऑर्डर किसी की फाइंड करनी होती है तो एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रख के दूसरे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज करेंगे, और जिस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज करते हैं उसका इफेक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन चेक करते हैं हम, और आंसर लाते हैं। अब यहां ध्यान से सुनिए बच्चों, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है
हम उसको यहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लाएंगे कैसे? तो बच्चों मेथड से हम इनको करेंगे तो हम लेंदी करेंगे इसको, क्वेश्चन को। ऑब्जेक्टिव में हमें टाइम भी सेव करना है, तो जो हमने रेट लॉ पढ़ा है बच्चों, उसी से हम रेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लाते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन लाते हैं यहां पर बच्चों। तो अब इसमें ध्यान से सुनिएगा बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन लाएंगे हम कैसे? तो उसके लिए रेट लॉ हमने जो पढ़ा है बच्चों लास्ट क्लास में, रेट ऑफ रिएक्शन हमने पढ़ा है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेज टू द पावर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब बच्चों यहां ध्यान से सुनिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन ऑर्डर हमें लाने के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसी को यूज करके हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। ये ध्यान से समझिएगा बच्चों कि जिस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हैं हम, और हमने बोला पी की कंसंट्रेशन 3 टाइम्स की, तो रेट 3 टाइम्स हो रही है, तो मतलब बच्चों ओनली पी की कंसंट्रेशन चेंज की, क्यू को कांस्टेंट रखा, पी की कंसंट्रेशन चेंज की, क्यू को कांस्टेंट रखा, तो जिसकी कंसंट्रेशन चेंज करेंगे उसी का इफेक्ट ऑन रेट ऑब्जर्व करते हैं। और बच्चों आप देख सकते हैं यहां पर खाली पी को चेंज किया, तो रेट जो है फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में बच्चों ओनली डिपेंड करेगी पी की कंसंट्रेशन पर, और रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी की पावर ऑर्डर ऑफ पी, और वो है एक्स। अब बच्चों शॉर्ट ट्रिक में करने के लिए जितने टाइम्स आपको रेट बोला वो रेट की जगह लिख दीजिए। तो हमें बोला रेट 3 टाइम्स होती है, मतलब बच्चों 3 टाइम्स का मतलब क्या है? फाइनल अपॉन इनिशियल रेट 3 टाइम्स होती है। तो रेट 3 टाइम्स होती है जब कंसंट्रेशन ऑफ पी 3 टाइम्स करते हैं, तो बच्चों जिसकी कंसंट्रेशन जितने टाइम्स चेंज हुई वो कंसंट्रेशन की जगह लिख दो। बस बच्चों शॉर्ट ट्रिक बहुत सिंपल सी है, जिसकी कंसंट्रेशन चेंज की जितनी टाइम्स वो कंसंट्रेशन की जगह लिखो, और रेट जितने टाइम्स चेंज हुई वो रेट की जगह लिखो। और बच्चों हमें एक्स लाना है। अब थोड़ा सा आपने बेसिक मैथ्स में पढ़ा है बच्चों सबने कि अगर लेफ्ट साइड राइट साइड में बेस अगर सेम होता है तो हम पावर को इक्वेट कर सकते हैं। और बच्चों आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड राइट साइड में बेस सेम है, और बच्चों 3 की पावर कुछ नहीं लिखी, मतलब कितनी पावर मानूंगा मैं? 1। तो बच्चों बेस अगर सेम होता है लेफ्ट साइड राइट साइड, बेसिक मैथ्स है, तो बच्चों इससे x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो मतलब p के रेस्पेक्ट में ऑर्डर की वैल्यू बच्चों आ गई 1। तो ये हमने रेट लॉ के शॉर्ट ट्रिक से, और ध्यान रखिएगा बच्चों ऑर्डर हमने एक्सपेरिमेंटली रेट पर इफेक्ट कंसंट्रेशन की हेल्प से लाए। वेरी गुड बच्चों, बहुत सारे स्टूडेंट्स का सही है, मैक्सिमम ने सही बताया। अब बच्चों यहां पर हम शॉर्ट कंक्लूजन और बनाएंगे, क्योंकि ये शॉर्ट ट्रिक हम ज्यादा यूज नहीं करेंगे, इसको और शॉर्ट करेंगे। अब बच्चों सेकंड में देखिए, सेकंड एक्सपेरिमेंट में हमें बोला है क्यू की कंसंट्रेशन को डबल किया, मतलब बच्चों खाली क्यू को डबल करते हैं, और रेट होती है हाफ टाइम्स, तो क्यू की ऑर्डर फाइंड करें। तो बच्चों अभी हमने बोला था जिस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बदलती है और रेट पर उसी का इफेक्ट देखिए। अब बच्चों सेकंड एक्सपेरिमेंट में आप देख सकते हैं रेट डिपेंड कर रही है खाली क्यू पर, क्योंकि उसने क्यू की कंसंट्रेशन को डबल किया, पी के लिए कुछ नहीं बोला, तो पी को कांस्टेंट मानेंगे। अब बच्चों रेट होती है हाफ टाइम्स, आप यहां से देख सकते हैं रेट होती है हाफ टाइम्स, जबकि क्यू की कंसंट्रेशन होती है डबल। अब बच्चों आप देखिए बेस लेफ्ट साइड राइट साइड में सेम नहीं आए, तो हमें सेम करने पड़ेंगे। और बच्चों इस हाफ को मैं मैथमेटिकली 2 का इनवर्स भी लिख सकता हूं, और 2 का इनवर्स लिखूंगा तो बच्चों ये क्या हो गया? 2 की पावर y के इक्वल, मतलब बच्चों फिर से बेस दोनों साइड सेम हो गया, तो पावर इक्वेट कर सकते हो। और बच्चों y की वैल्यू कितनी आई? -1। मतलब बच्चों हमने लास्ट क्लास में बोला था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी नेगेटिव ऑल्सो,
और बच्चों आप देख सकते हैं वो सॉल्व करने पर -i, मतलब बच्चों y की ऑर्डर वैल्यू कितनी हो गई, -1। लेकिन थर्ड वाला क्वेश्चन अब देखिए, तो बच्चों ये दो क्वेश्चन हमने किए शॉर्ट ट्रिक से, सिंपल रेट लॉ से ही कर सकते हैं। थर्ड वाला कीजिए अब, और इसमें आप देखेंगे बच्चों Q की कंसंट्रेशन को ट्रिपल किया और रेट सेम रह गई, तो ऑर्डर क्या है। अब बच्चों आप देख सकते हैं Q की कंसंट्रेशन को ट्रिपल किया तो रेट कितने टाइम्स हो गई, तो बच्चों यहां आप देख सकते हैं रेट जो है फिर से Q की कंसंट्रेशन पर ही डिपेंड करेगी, क्योंकि Q की कंसंट्रेशन ही चेंज कर रहे हैं हम, Q की कंसंट्रेशन ही चेंज कर रहे हैं और Q की कंसंट्रेशन को ट्रिपल कर रहे हैं, जबकि रेट सेम रहती है। अब बच्चों ये ध्यान रखिएगा, हमने बोला था 2 टाइम्स 3 टाइम्स हाफ टाइम्स सेम, सेम का मतलब अगर पहले रेट R थी तो बाद में भी R ही रह गई, मतलब बच्चों रेशियो लाऊंगा तो 1 आएगा। तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों, जब भी आपको बोल दे रेट सेम रहती है, मतलब वो इनिशियली R थी तो फाइनली भी R रह गई चेंज करने के बाद, मतलब रेट पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। और बच्चों हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1। अब आप देख सकते हो बच्चों फिर से बेस सेम नहीं है, ये ध्यान से सुनिएगा बच्चों, कैलकुलेशन का पॉइंट बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर जब भी बेस सेम ना हो, जब भी बेस सेम ना हो, तो जो ऑर्डर वाला बेस है वही बच्चों आप लेफ्ट साइड में भी लिख दीजिए। बच्चों जब भी 1 हो तो ऑर्डर वाला बेस ही लेफ्ट साइड में लिख दीजिए, लेकिन बच्चों हमारा एक्चुअल नंबर 1 है, तो इतना सा सोचना पड़ेगा इस 3 की पावर मैं क्या लिखूं कि 1 बाहर आ जाए। तो बच्चों किसी का भी पावर को 1, वैल्यू को 1 करना है तो उसकी पावर कर दो 0, और 0 करोगे तो बच्चों ऑर्डर की वैल्यू क्या आ गई, 0। मतलब यहां से बच्चों कंक्लूजन मैं आपको बोल रहा हूं, ऑब्जेक्टिव में हमें टाइम भी सेव करना है। ये तो हमने पूरा सॉल्व किया, वेरी गुड बच्चों, सब ने सही बताया, ऐसे ही अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, बहुत अच्छा लग रहा है, ये समझ में आया बच्चों। ये एक क्वेश्चन मैंने पूरा सॉल्व करके बताया आपको अच्छे से। अब ऐसे ही हम आगे वाले क्वेश्चंस डायरेक्ट करेंगे। अब बच्चों यहां से हम शॉर्ट कंक्लूजन बनाएंगे, आप ध्यान से देखिए बच्चों, जो मैं आपको बोल रहा हूं ये ध्यान से समझिएगा। ये जो हमने पढ़ा तीनों, इनके शॉर्ट कंक्लूजन। अब इसमें देखिए बच्चों, फर्स्ट वाला एक्सपेरिमेंट वापस देखिए कि कंसंट्रेशन हमने ट्रिपल की, 3 गुना की, तो रेट भी ट्रिपल हो गई, तो ऑर्डर हमेशा 1 आएगी। मतलब बच्चों जितने टाइम्स कंसंट्रेशन ट्रिपल हुई, कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, उतने ही टाइम्स अगर रेट चेंज होती है तो फिर हमेशा ऑर्डर 1 आती है। मतलब बच्चों मैं आपको कंक्लूजन बनाऊं, इसके कंक्लूजन बोलूं मैं कि अगर इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट n टाइम्स होती है और रेट भी n टाइम्स होती है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमेशा 1 आएगी, हमेशा 1 आएगी। अब ये ध्यान से समझिएगा बच्चों, एक बार और बोल रहा हूं कि अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन n टाइम्स होती है और रेट भी उतने ही टाइम्स हो जाए तो ऑर्डर हमेशा 1 आएगी। कैसे बच्चों, एक बार और सॉल्व करके बता रहा हूं, इसी में चेंज कर रहा हूं, क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा बच्चों। यहां पर देखिए, अगर मैं इस फर्स्ट वाले एक्सपेरिमेंट में, अहमद बेटा ध्यान से देखिए, अगर यहां पर कंसंट्रेशन 3 की जगह 2 टाइम्स कर देता और रेट भी 2 टाइम्स होती तो भी ऑर्डर 1 ही आती। चेक कर ले हम बच्चों कि रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ पी पावर एक्स, जिसकी कंसंट्रेशन बदलती है उसी पर रेट डिपेंड करती है। अब बच्चों कंसंट्रेशन डबल कर दी हमने,
रेट भी डबल कर दी। अब बच्चों देख सकते हो बेस अपने आप सेम, तो पावर इक्वेट करो तो ऑर्डर की वैल्यू 1 आ जाएगी। मतलब बच्चों आगे से ऑब्जेक्टिव में अगर क्वेश्चन में जितने टाइम्स कंसंट्रेशन चेंज होती है, तो बच्चों हमने कंक्लूजन बना लिया आगे से कि अगर कंसंट्रेशन n टाइम्स चेंज होती है और रेट भी n टाइम्स ही हो तो ऑर्डर हमेशा 1 आएगी। इसकी जगह अगर कंसंट्रेशन n टाइम्स चेंज होती है, कंसंट्रेशन n टाइम्स चेंज होती है और रेट सेम रह जाए, मतलब कंसंट्रेशन चेंज होने पर रेट सेम रहे, तो फिर हम ऑर्डर हमेशा बोलेंगे बच्चों 0। ऑर्डर हमेशा बोलेंगे 0। अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट n टाइम्स चेंज होती है लेकिन रेट चेंज ना हो तो ऑर्डर हमेशा बच्चों 0 आएगी। चेक करें लास्ट एक्सपेरिमेंट बच्चों, लास्ट एक्सपेरिमेंट, आवाज आ रही है सबको? लास्ट एक्सपेरिमेंट बच्चों देखिए, कंसंट्रेशन 3 टाइम्स चेंज हुई, रेट सेम रह गई, तो बच्चों ऑर्डर 0 आई। इसकी जगह बच्चों मैं 3 टाइम्स की जगह 5 टाइम्स कर देता कंसंट्रेशन, तो भी बच्चों कंसंट्रेशन 5 टाइम्स करता तो रेट प्रोपोर्शनल टू क्यू की पावर y में लिखूं मैं। अगर बच्चों कंसंट्रेशन 5 टाइम्स कर दी बट रेट सेम रहती है, और रेट सेम रहती है मतलब 1, तो बच्चों यहां से y की वैल्यू लाओगे तब भी बच्चों 0 ही आएगी, क्योंकि 1 को मैं क्या लिख दूंगा 5 की पावर 0, बेस सेम तो पावर इक्वेट, तो y की वैल्यू 0। तो बच्चों ये क्लियर है सबको ये? तो बच्चों ये दोनों कंक्लूजन हमारे बहुत काम आएंगे। अब यहां पर मैं कैलकुलेशन का पॉइंट बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। अभी जो हमने क्वेश्चंस किए इन सब में देखिए बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन थी, जहां बेस अपने आप बहुत थोड़ा सा चेंज करके ही बराबर आ गए, बेस बराबर आ गए। लेकिन अगर यहां पर मान लीजिए एक तरफ बेस होता 5, ये ध्यान से समझिएगा बच्चों, एक तरफ बेस होता 5 और दूसरी तरफ बेस होता 4, मतलब बेस हर बार सेम ना हो। मतलब बच्चों हमें मान लो यहां होता 5 इक्वल्स टू 4 की पावर x, तो ये ध्यान सुनिएगा बच्चों, अगर बेस सेम ना हो, बेस अभिषेक बेटा वही बता रहा हूं, ध्यान से देखिए कि अगर बेस सेम हो और एक चीज ध्यान रखिएगा बच्चों, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की n टाइम्स चेंज करते, रेट भी n टाइम्स हो। n टाइम्स का मतलब होता है बच्चों 2, 3, 4 टाइम्स तो होना चाहिए, 0 टाइम्स कुछ होता नहीं है। अब बच्चों बेस सेम ना हो, तो यहां ध्यान से सुनिएगा बच्चों, बेस अगर सेम नहीं है तो फिर हम दोनों तरफ का लॉग लेकर सॉल्व करेंगे, जो आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में करना पड़ेगा। ये ध्यान समझिएगा बच्चों, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में यहां पर कंसंट्रेशन अगर बेस दोनों तरफ सेम ना हो तो हम दोनों साइड का लॉग लेंगे। और बच्चों लॉग लोगे तो log 5 इक्वल्स टू log 4 पावर x। अब हमें x लाना है तो log लेना पड़ेगा, और यहां पर आप सबको थोड़ा बहुत पता होगा बच्चों लॉग कैलकुलेशन में कि लॉग में जो पावर होती है उसको लॉग के आगे लिख देते हैं। तो log 4 की पावर x को बेसिक मैथ से बच्चों ये सिंपल सा, तो x इंटू log 4, सौरभ बेटा वही बता रहा हूं, देख लो ध्यान से, 2 की चेंज हो। मैंने अभी एक क्वेश्चन बताया, आगे के क्वेश्चंस अभी मत लिखिए कमेंट बॉक्स में, सब मैं बता रहा हूं एक एक करके ध्यान से समझेंगे हम, जल्दबाजी मत करिए, जो क्वेश्चन बता रहा हूं वो करिए बस। आपके सबके डाउट क्लियर ना हो तब लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। अब बच्चों यहां पर log 5 इक्वल्स टू x इंटू log 4, तो बच्चों x की वैल्यू हो जाएगी log 5 अपॉन log 4। और बच्चों log वैल्यूज जो है
वो आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में कई बार वो नहीं देगा। और अप्रोक्स वैल्यूज याद होनी चाहिए बच्चों, एग्जैक्ट याद करें चाहे ना करें, अप्रोक्स याद होनी चाहिए। तो बच्चों log 1 वैल्यू 0 होती है, log 2 0.30। जिसने भी log नहीं पढ़ा तो बच्चों सिंपल सा बेसिक मैथ्स में आपने वो पढ़ा है, तो log 3 ये वैल्यूज याद रखिएगा। log में 0.48 अप्रोक्स, log 4 वैल्यू अप्रोक्स 0.60, log 5 वैल्यू अप्रोक्स 0.70, log 6 वैल्यू अप्रोक्स 0.78, log 7 अप्रोक्स 0.85, log 8 अप्रोक्स 0.90, log 9 0.96, log 10 की वैल्यू एग्जैक्टली 1। तो बच्चों ये log वैल्यूज याद रखनी, जिससे कि आपको कैलकुलेशन जब आपसे बेस सेम ना हो रहा हो, बेस सेम ना हो रहा हो, तो आप दोनों तरफ का log लेकर पावर की वैल्यू लाएंगे। और यहां ध्यान रखिएगा बच्चों, log 10 की वैल्यू 1, तो मैं आप सबसे पूछूं, ये आता होगा आपको, log 100 की वैल्यू क्या होगी, log 1000 की वैल्यू क्या होगी, log 100 की वैल्यू, log 1000 की वैल्यू क्या होगी। और बच्चों log 100 की वैल्यू 2, log 1000 की 3। बच्चों हमें ये log 1 से 100, log 1 से 10 तक याद रखने हैं, और log 100 और 1000 जो है ये 2, 3। तो बच्चों ये बस ध्यान रखिएगा, तो जब भी बेस सेम ना हो तो पावर उसमें सॉल्व करने के लिए log लेकर करेंगे। तो बच्चों ये क्लियर है सबको ये? तो बच्चों ये समझ में आया कैलकुलेशन हमने कैसे करनी है जब पावर सेम ना हो। और ये आगे से क्वेश्चन में बच्चों ये ध्यान रखिएगा, ये जो कंक्लूजन हमने बनाए ये डायरेक्ट हमने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, टाइम बचाने के लिए बनाए, कि जितने टाइम्स कंसंट्रेशन चेंज होती है उतने टाइम्स रेट चेंज हो तो ऑर्डर होती है 1, और अगर रेट कंसंट्रेशन बदलने पर भी सेम रह जाए तो ऑर्डर 0 आती है। ये क्लियर है बच्चों सबको? अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, हम शॉर्ट कंक्लूजन जो हमने पढ़े इनको यूज करके अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और log 10 तक हमने याद रखना है, log 11 1.04 होता है बेटा उमर, वो काम आएगा आयनिक इक्विलिब्रियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें बोला है रिएक्शन लिखकर दी है 2A + 3B गिव्स प्रोडक्ट। और आप देखिए ध्यान से बच्चों, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में बोला है कंसंट्रेशन ऑफ ए को ट्रिपल करते हैं तो रेट बिकम्स 9 टाइम्स। मतलब बच्चों रेट चेंज होती है 9 टाइम्स। और हमें क्वेश्चन में लास्ट में पढ़िए रेट लॉ लाना है, और रेट लॉ लाने के लिए हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लानी पड़ेगी। और उसके लिए बच्चों हम अज्यूम कर ले ए की ऑर्डर x मान ले, बी की ऑर्डर y मान ले हम। तो बच्चों ए की ऑर्डर x, बी की ऑर्डर y। तो अब यहां फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में खाली ए की चेंज की, तो रेट लॉ की शॉर्ट ट्रिक से बच्चों हम लिख सकते हैं रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ए एक्स। अब यहां पर बच्चों रेट जो है वो कितने टाइम्स चेंज हुई, 9 टाइम्स। कंसंट्रेशन ऑफ ए ट्रिपल हुई। अब बच्चों बेस सेम नहीं है, लेकिन 9 को इजीली हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। तो बच्चों बेस सेम हो गया लेफ्ट साइड राइट साइड में, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 सबका सही आया बच्चों। ए की ऑर्डर कितनी हो गई, 2। वेरी गुड बच्चों। सेकंड एक्सपेरिमेंट में पढ़िए क्या लिखा है, कंसंट्रेशन ऑफ बी बिकम्स 9 टाइम्स, लेकिन रेट होती है
3 टाइम्स चेंज, मतलब बी की कंसंट्रेशन 9 टाइम्स चेंज हुई, बट रेट चेंज हुई 3 टाइम्स। तो बच्चों अब सेकंड में रेट जो है वो डिपेंड करेगी खाली बी की कंसंट्रेशन पर, बी पावर वाई, और रेट जो है वो 3, कंसंट्रेशन ऑफ बी 9 टाइम्स, पावर वाई लिखेंगे। अब बच्चों यहां पर देखिए बेस सेम नहीं है, लेकिन इस 3 को बेस सेम करने के लिए बच्चों मैंने बोला था जब बेस सेम ना हो तो ऑर्डर वाला बेस ही लेफ्ट साइड में लिखिए। अब यहां पर 9 जो है, लेकिन हमारा एक्चुअल नंबर है 3, तो बच्चों मैं 9 की क्या पावर लिखूं कि 3 बाहर आ जाए, तो वो हम लिखेंगे इसका अंडर रूट, और बच्चों अंडर रूट का मतलब पावर हाफ। वेरी गुड बच्चों, सब ने सही बताया, बहुत अच्छे बच्चों, बहुत मजा आ रहा है, इसी तरह से बताते रहिए, बहुत अच्छा लग रहा है। तो बच्चों y की वैल्यू आ गई हाफ, यहां पर बेस सेम नहीं था, या तो लॉग लेकर कर लीजिए, अभी मैंने बताया लॉग लेकर करना, नहीं तो ऑर्डर वाला बेस लेफ्ट साइड में लिखिए, और ये सोचिए कि मैं 9 की क्या पावर लिखूं कि 3 बाहर आ जाए, तो बच्चों 9 का रूट लूंगा तभी 3 बाहर आएगा। या बच्चों थोड़ा सा डायरेक्ट ही सोच लेते आप, थोड़ा सा टाइम भी बचाना आना चाहिए, आप खुद देख सकते हैं, देखिए फर्स्ट में 3 का स्क्वायर है 9, 3 का स्क्वायर है 9, तो इसलिए ऑर्डर 2 ही आई। बट सेकंड में देखिए 9 का रूट है 3, इसलिए पावर हाफ ही आई। तो बच्चों ऑब्जेक्टिव में तो बहुत इजी है टाइम बचाना। और बच्चों रेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ गई, लेकिन हमसे पूछा है रेट लॉ, और रेट लॉ तो बच्चों होगा इसका फाइनल, रेट इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट के पावर 2 बी पावर हाफ। तो बच्चों इसकी रेट लॉ की इक्वेशन हो गई फाइनल, रेट इक्वल्स टू के ए पावर 2 बी पावर हाफ। साहिबा मलिक बेटा हम स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से नहीं लिख सकते क्योंकि, और डायरेक्ट सोचना है। वेरी गुड बेटा। अब यहां पर मैं बच्चों आपसे इसी क्वेश्चन में सबसे पूछ रहा हूं, दूसरा क्वेश्चन जो मैंने नहीं पूछा, ध्यान से बताइएगा बच्चों, इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपसे पूछता ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताएं, तो बच्चों पूरी रिएक्शन की ऑर्डर, बच्चों ये एक ही ऑर्डर तो 2 है, सतीश बेटा लॉग लेकर भी कर सकते हो लेकिन उससे लेंदी हो जाएगा हमें टाइम भी बचाना ऑब्जेक्टिव में। ए की पावर 2 है, अगर ए की ऑर्डर पूछूं तो 2, बी की पावर तो हाफ, सतीश बेटा लॉग से कर सकते हो, करेक्ट है। तो लेकिन मैं ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछूं तो बच्चों वो तो क्या होता है, सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स, सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स। तो बच्चों आंसर क्या हो जाता, 5/2, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गई 5/2। अच्छा बच्चों मैं आपसे पूछूं इसी में थर्ड क्वेश्चन, यूनिट ऑफ के बताएं, यूनिट ऑफ के बताएं, सबसे पूछ रहा हूं बच्चों, यूनिट ऑफ के। वेरी गुड, सब ने सही बताया, इल्मा, मनीषा, आमिर, सब ने, दिलावर, सब ने सही बताया बेटा, 2.5 या 5/2। लेकिन यूनिट ऑफ के जब लानी होती है तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था बच्चों, होती है यूनिट इसकी मोलैरिटी पावर 1 - एन टाइम इनवर्स। और बच्चों आप देख सकते हो एन की वैल्यू आई 5/2, तो 5/2 इस मोलैरिटी की जनरल यूनिट में रख दें यहां पर बच्चों मोलैरिटी की पावर 1 - एन, मतलब 1 - 5/2 टाइम इनवर्स लिखूंगा मैं तो बच्चों, तो आंसर आ जाएगा -3/2, मतलब मोलैरिटी की पावर -3/2 टाइम इनवर्स। तो बच्चों ये क्लियर सबको, यूनिट भी हम लिख सकते हैं। ईशा गुप्ता बेटा यूनिट गलत है, पावर 5/2 नहीं आएगी यूनिट में, 3/2 आएगी। वेरी गुड बच्चों, सब ने सही बताया, अनमोल सही है आयुष्मान सही है बच्चों सबका ये, लेकिन आयुष्मान बेटा पावर 3/2 नहीं -3/2 बचेगी, क्योंकि 1 - एन रखते हैं पावर में। ये क्लियर है बच्चों सबको ये। अब मैं इन क्वेश्चंस में चेंज करता जाऊंगा बच्चों, जो अभी हमने ये क्वेश्चंस किए इन्हीं में अब मैं थोड़ा थोड़ा चेंज कर रहा हूं।
नेक्स्ट क्वेश्चन करिए बच्चों। अब बच्चों इस क्वेश्चन में देखिए, अब आपको यहां पर बोला है एम ए, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा ये लिख लीजिए, एम ए प्लस एन बी गिव्स प्रोडक्ट, एम ए प्लस एन बी गिव्स प्रोडक्ट। और आपको बोला है फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में कंसंट्रेशन ऑफ ए डबल करने पर रेट डबल होती है। अब बच्चों मुझे डायरेक्ट बताइए, कंसंट्रेशन ऑफ ए जितने टाइम्स चेंज हो रही है उतने टाइम ही रेट भी चेंज हो रही है। तो बच्चों यहां से ऑर्डर 1 हो गई। ए की ऑर्डर डायरेक्ट लिख सकते हो बच्चों, कंक्लूजन ए की ऑर्डर में एक्स मान लूं, बी की ऑर्डर वाई मान लूं, तो बच्चों एक्स की वैल्यू तो डायरेक्ट 1 पता चल गई, क्योंकि जितने टाइम्स कंसंट्रेशन चेंज होती है उतने ही टाइम्स रेट चेंज होती है। तो बच्चों ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ ए 1। लेकिन सेकंड में देखिए बच्चों, अभी ये थोड़ा सा चेंज, जिन बच्चे बोल रहे थे एक साथ 2-2 3-3 की चेंज कर दे तो कैसे लाएंगे रेट या ऑर्डर, तो बच्चों अब इस क्वेश्चन में देखिए ध्यान से कि क्या लिखा है। अब यहां पर व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी आर डबल्ड, मतलब बच्चों दोनों की डबल करिए अब, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑल्सो डबल्ड, मतलब बच्चों ए और बी की डबल करने पर रेट भी डबल होती है। मतलब बच्चों सेकंड एक्सपेरिमेंट में ए एंड बी दोनों की डबल की है, ए और बी दोनों की कंसंट्रेशन डबल की है, और हमसे बोला है रेट उसकी दोनों की वजह से डबल होती है। मतलब बच्चों अब यहां पर जो ये रेट है, दोनों की कंसंट्रेशन चेंज की, तो रेट लॉ वाली शॉर्ट ट्रिक में दोनों रिएक्टेंट को लिखेंगे। अभी तक एक को लिख रहे थे क्योंकि एक ही की चेंज कर रहे थे, अब दोनों को चेंज कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे रेट प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर उसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कंसंट्रेशन ऑफ बी पावर उसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब बच्चों आप देखिए, आप एक्स की वैल्यू ला चुके, ए की ऑर्डर ला चुके हैं आप, रेट डबल हुई, ए की कंसंट्रेशन भी डबल, और बच्चों ये जो एक्स की वैल्यू है ये आप ला चुके, और ला चुके तो बच्चों ये यहां डायरेक्ट रख दीजिए, बी की डबल की। अब बच्चों आप देख सकते हैं दोनों साइड 2 कैंसिल आउट हो गया, तो इधर क्या ले गया खाली 1, तो 1 इक्वल्स टू 2 की पावर y। और बच्चों बेस सेम नहीं है, तो ऑर्डर वाला बेस ही लेफ्ट साइड में लिख दीजिए, तो 2 इक्वल्स टू 2 की पावर y, लेकिन भी इसकी लेफ्ट साइड वाले की पावर लिखिए। आप देखिए बच्चों 1 का लाना है वैल्यू, तो इसकी पावर 0 लिख दूं, तो b की ऑर्डर आ गई बच्चों 0। और आपसे पूछा है फिर से रेट लॉ ऑफ द रिएक्शन, तो बच्चों ए की ऑर्डर 1, बी की ऑर्डर 0, इसलिए फाइनल रेट लॉ ऑफ द इक्वेशन हो गया रेट इक्वल्स टू के ए पावर 1 बी पावर 0। और अगर मैं आपसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछूं बच्चों, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो दोनों की पावर का सम, मतलब ये हो गई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और यूनिट ऑफ के पूछूं बच्चों मैं, यूनिट ऑफ के तो वो आएगी ओनली टाइम इनवर्स, जनरल यूनिट में पुट करिए तो आंसर टाइम इनवर्स आ जाएगा। अब बच्चों ये क्लियर है सबको, ये राजन बेटा यहां पर ये ध्यान रखिए। अब मैं सबको बोल रहा हूं बच्चों, जब भी एक एक्सपेरिमेंट में सारे रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन चेंज करे, तो जितने रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन चेंज की है उन सबको यहां पर देखिए बच्चों, एक बार और बोल रहा हूं, वेरी गुड बच्चों, बहुत सारे स्टूडेंट्स का सही है, आदित्य बेटा वेरी गुड, साहिबा वेरी गुड, अभिषेक। लेकिन जिनको अभी एक बार और बोल रहा हूं बच्चों, ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि ये इसका इस टाइप का क्वेश्चन सबसे अच्छे वालों में से आता है, जहां
एक से ज्यादा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज कर दे इन एन एक्सपेरिमेंट। अब यहां पर ध्यान से देखिए बच्चों, यहां पर वापस बोल रहा हूं आपको, देखिए कंसंट्रेशन ऑफ ए जो है वो डबल की और रेट भी डबल हुई। तो बच्चों हमने कंक्लूजन बनाया था अभी कि कंसंट्रेशन अगर n टाइम्स चेंज होती है और रेट भी n टाइम्स चेंज होती है तो ऑर्डर 1 मतलब रेट और कंसंट्रेशन में सेम चेंज हो। और यहां देखो बच्चों, रेट और कंसंट्रेशन में सेम चेंज हो रहा है, इसलिए ऑर्डर की वैल्यू डायरेक्ट 1 लिख दे, टाइम बचेगा हमारा। और जयंत बेटा हमने पढ़ाया, अभी बोला है, राहुल बेटा हमने सब बोला। यहां पर ध्यान रखिए ये कि अब दूसरा बच्चों बोला है कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी आर डबल्ड। जब दोनों को चेंज किया तो दोनों को रेट लॉ में लिखा, क्योंकि दो रिएक्टेंट की चेंज की। और यहां पर सॉल्व करेंगे तो बच्चों यहां पर ये एक्स की वैल्यू हम ला चुके थे, इसलिए डायरेक्ट पुट कीजिए, कोई हमें इक्वेशन नहीं बनानी, टाइम वेस्ट होता है इक्वेशन बनाकर करेंगे तो। मिहिर बेटा 2 का हाफ नहीं ले सकते हैं, 2 का हाफ हमने लिया कब? जो ऐसी चीजें मत करो। सौम्यदीप बेटा गुस्सा मत हो, सौम्यदीप गुस्सा हो रहा है कि मैं उस आंसर सब सही बताता बट फिर भी मैं उसका नाम नहीं ले रहा। तो बेटा गुस्सा मत हो, सबका नाम नहीं ले सकता हूं क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते तुमने सही किया, वेरी गुड, अच्छे से पढ़ाई करते रहो। अब देख लीजिए बच्चों, यहां पर दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज की तो दोनों को रेट लॉ में लिखा हमने। अब यहां पर ध्यान से सुनिए बच्चों, इन्हीं क्वेश्चंस में अब मैं और चेंज करूंगा, और चेंज कर रहा हूं, जो एक्चुअल में जिस तरह से हम एक्सपेरिमेंट करते हैं वो वाले अब मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूं बच्चों। अब बच्चों यहां पर देखिए, एक्चुअल में हम एक्सपेरिमेंट करते कैसे हैं, एक्सपेरिमेंट करते कैसे हैं एक्चुअल में, एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट हम करते कैसे हैं। अब यहां पर ये देखिए बच्चों, आप ये देख सकते हैं इस क्वेश्चन में रिएक्शन लिखी है A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, और आपको बोला है 3 एक्सपेरिमेंट किए बच्चों। यहां पर फर्स्ट सेकंड थर्ड में देखिए A की कंसंट्रेशंस अलग अलग है, B की कंसंट्रेशंस भी अलग अलग है, और कंसंट्रेशन ऑफ A और B जब फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में ये वाली वैल्यूज ली तो रेट इतनी थी, ये क्वेश्चन ने बोला, और जब 0.30 0.015 की तो रेट इतनी हो गई। मतलब बच्चों यहां अब मैं इन क्वेश्चंस को बोल रहा हूं, हमने जो कंक्लूजन्स बनाए उनसे ये वाले क्वेश्चन और जल्दी होंगे। अब यहां पर ध्यान से देखिए बच्चों, इन क्वेश्चंस को जल्दी करने के लिए जो बच्चों हमने पढ़ा कि जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करते हैं तो एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रखते हैं, दूसरे की बदलते हैं। तो यहां ध्यान से देखिएगा बच्चों, जब ये 3 एक्सपेरिमेंट वाले क्वेश्चंस हो, ध्यान से सुन लीजिए बच्चों, 3 क्वेश्चन हो तो एक्सपेरिमेंट हो तो बच्चों उनमें हम 2 एक्सपेरिमेंट्स को कंपेयर करते हैं, 2 एक्सपेरिमेंट्स को कंपेयर करते हैं, लेकिन उन 2 एक्सपेरिमेंट को कंपेयर करते हैं जिसमें एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहे, दूसरे की वेरिएबल हो। एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहे, दूसरे की वेरिएबल हो। अब बच्चों आप देखिए, अगर मैं फर्स्ट एक्सपेरिमेंट और सेकंड एक्सपेरिमेंट को कंपेयर करता हूं, फर्स्ट से सेकंड में आता हूं, ध्यान से देखिएगा बच्चों, फर्स्ट से सेकंड में आता हूं तो बी की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है 0.015 0.015, बी की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, बट ए की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, बट कितने टाइम्स बढ़ रही है। जो अभी तक आपको क्वेश्चन में दे रहा था कि कंसंट्रेशन किसकी कितने टाइम्स चेंज हुई, रेट कितने टाइम्स चेंज हुई, वो हम अभी तक बता रहे थे क्वेश्चन में, लेकिन अब हमें खुद को लाना पड़ेगा। अब आप देखिए बच्चों, कंसंट्रेशन ऑफ ए कितने टाइम्स चेंज हुई, जब 0.015 से 0.030 हो गया। तो सिंपल सी चीज बोल रहा हूं बच्चों, जिनको भी कंफ्यूजन हो ऐसे क्वेश्चंस में कि कितने टाइम्स चेंज हुई, कितने टाइम्स चेंज हुई,
तो उसके लिए बाद वाली वैल्यू को, अब बच्चों आप देखिए फर्स्ट से सेकंड एक्सपेरिमेंट में आए तो बी की फाइनल कंसंट्रेशन 0.030 है और फर्स्ट की है 0.015। तो बच्चों बाद वाली वैल्यू को पहले वाली से डिवाइड कर दीजिए, सिंपल सा। बाद वाली वैल्यू को पहले वाली से डिवाइड करेंगे तो बच्चों ये आ गया डबल। मतलब बच्चों जो अभी हमने पहले वाले क्वेश्चन में खुद क्वेश्चन दे रहा था वो हम लाए अब कि कंसंट्रेशन ऑफ ए डबल हुई, बाद वाली वैल्यू को पहले वाली से डिवाइड कर दो। और बच्चों रेट पर कितना इफेक्ट हुआ उसके लिए एक चीज ध्यान रखिएगा, उसमें भी बाद वाली वैल्यू को पहले वाली से डिवाइड कर दीजिए और बाद वाली को पहले वाली से डिवाइड करेंगे तो बच्चों 3.6 अपॉन 1.8 10 की पावर -5 करूंगा तो बच्चों ये भी कितने टाइम्स आ गई, 2 टाइम्स। और बच्चों आप देख सकते हैं फिर से जो हमने अभी कंक्लूजन पढ़ा था उससे हमारा क्वेश्चन और इजी कि बच्चों कंसंट्रेशन ऑफ ए डबल हुई और रेट भी डबल हो गई। मतलब बच्चों कंसंट्रेशन डबल, रेट भी डबल, तो ऑर्डर की वैल्यू 1। मतलब बच्चों एक ही ऑर्डर में डायरेक्टली लिख सकता हूं 1 क्योंकि कंसंट्रेशन जितने टाइम्स चेंज हुई एक ही उतने ही टाइम्स रेट चेंज हो रही है। तो बच्चों ये पता चल गया आपको। अब ये तो हमने फर्स्ट और सेकंड एक्सपेरिमेंट में चेक किया बी एक ही ऑर्डर लाने के लिए, लेकिन अब उन 2 एक्सपेरिमेंट को चूज करना पड़ेगा जिसमें अब एक ही कांस्टेंट रहे बी की बदले। अब बच्चों देखिए आप फर्स्ट और थर्ड में देखिए बच्चों एक ही कंसंट्रेशन कांस्टेंट है। मतलब बच्चों हम देख सकते हैं फर्स्ट एंड थर्ड एक्सपेरिमेंट में कंसंट्रेशन ऑफ ए 0.015 कांस्टेंट है बट बी की वेरिएबल है और बी की वेरिएबल आप देख सकते हैं बच्चों 0.045। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं पॉइंट बी की कंसंट्रेशन कितने टाइम्स हुई तो बच्चों उसके लिए बाद वाली वैल्यू 0.045 अपॉन इनिशियल वैल्यू डिवाइड करिए तो बच्चों बी की फर्स्ट से थर्ड में आए तो हो गई 3 टाइम्स। आप देख सकते हैं बच्चों बाद वाली को पहले वाली से डिवाइड किया अब सेकंड थर्ड एक्सपेरिमेंट में, तो फर्स्ट एंड थर्ड एक्सपेरिमेंट में एक ही कांस्टेंट कंसंट्रेशन बी की 3 टाइम्स हुई। अब बच्चों रेट कितने टाइम्स हुई वो हमें लाना पड़ेगा, तो उसके लिए फिर से बाद वाली रेट को पहले वाली रेट से डिवाइड कर दीजिए और बाद वाली को पहले वाली से डिवाइड करेंगे तो 5.4 अपॉन 10 की पावर -5, 1.8 10 की पावर -5 सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये भी आ गई 3 टाइम्स। मतलब बच्चों यहां पर जितने टाइम्स फिर से देख सकते हैं बी की कंसंट्रेशन ट्रिपल हुई तो रेट भी ट्रिपल हो गई। मतलब बच्चों फिर से ये तो कंक्लूजन का क्वेश्चन कि ए और बी दोनों की कंसंट्रेशन रेट पर इफेक्ट सेम है। मतलब बी की ऑर्डर भी बी की ऑर्डर भी 1 हो गई बच्चों। मतलब ए की ऑर्डर 1, बी की ऑर्डर 1। मतलब बच्चों इसका फाइनल रेट लॉ अगर मैं लिखूंगा तो वो हो जाएगा रेट इक्वल्स टू के ए पावर 1 बी पावर 1। तो बच्चों ये क्लियर है सबको, ये यहां पर सिमी बेटा आपका सही है, यहां पर ये समझ में आया बच्चों सबको ये। तो रेट लॉ 3 नहीं आएगा बच्चों ओवरऑल, रितेश बेटा रॉन्ग है आपका, 3 नहीं आएगा। ओवरऑल ऑर्डर की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स 1 + 1 तो वैल्यू 2 हो गई बच्चों। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वैल्यू 2 ओवरऑल। वेरी गुड बच्चों। अमन कुमार बेटा एक बार और बोल रहा हूं ये वाले क्वेश्चन साथ ध्यान समझिएगा क्योंकि बच्चों एक्चुअल में एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक्चुअल में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और इनमें हमेशा 2 एक्सपेरिमेंट को चूज करना होता है। वो फर्स्ट सेकंड भी हो सकता है, सेकंड थर्ड भी हो सकता है या फर्स्ट थर्ड भी हो सकता है और उसमें बस उन 2 एक्सपेरिमेंट को चूज करना है जिसमें एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहे, दूसरे की वेरिएबल हो। और बच्चों यहां पर देखिए फर्स्ट सेकंड एक्सपेरिमेंट में हमने
हमने चूज क्यों करा? क्योंकि फर्स्ट सेकंड में बी की कांस्टेंट थी और ए की डबल हुई तो रेट भी डबल, इसलिए ऑर्डर डायरेक्ट 1। और फर्स्ट थर्ड में कंपेयर क्यों करा सेकंड में? क्योंकि उस टाइम पर ए की कांस्टेंट थी। तो बच्चों ये क्लियर है? अगर यहां पर हमने सॉल्व किया, अब बच्चों ये ध्यान रखिएगा, प्रशांत बेटा तुम्हारा सही है। अब यहां पर ध्यान से समझिएगा बच्चों, अब मैं चेंज करता जा रहा हूं क्वेश्चंस में। जितने भी आपके माइंड में चीजें चल रही है, एक से ज्यादा दो की चेंज कर दे, तीन की चेंज कर दे, तो यहां पर हमने क्वेश्चन करना कैसे है। अब बच्चों ये वाला क्वेश्चन करिए, ये क्वेश्चन करिए बच्चों। अब यहां पर इजी सा क्वेश्चन, लेकिन फिर भी अच्छा क्वेश्चन। ये तो बहुत जल्दी करना है बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये तो। सही है बेटा रितेश यादव, तुम्हारा सही बताया तुमने। अब इसमें क्वेश्चन में बच्चों आप देखिए, यहां पर इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, बच्चों ये ध्यान से देखिए, ये है रेट ऑफ फॉर्मेशन, ना कि रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन नहीं है, लेकिन बच्चों आप देख सकते हैं रिएक्शन में सी का कॉफिशिएंट कितना है? 1। और हमने पढ़ा है बच्चों स्टार्टिंग में, रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो रेट ऑफ डिसअपीरेंस या रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ अपीरेंस डिवाइडेड बाय स्टाइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट। अब बच्चों यहां पर आप देख सकते हैं सी का कॉफिशिएंट कितना है? 1, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी सेम होगी। मतलब बच्चों ये जो हमें गिवन है वो एक तरह से रेट ही गिवन है, क्वेश्चन में रेट ही गिवन है। अब बच्चों ऐसे क्वेश्चंस के लिए तो अब हमें लिख लिख कर नहीं करना है, टाइम भी बचाना है। वेरी गुड। कुछ का रॉन्ग आ रहा है बच्चों, जिनका 2 आया ये रॉन्ग है, ध्यान से देखो तो सही। अब बच्चों आप देखिए, फर्स्ट और सेकंड एक्सपेरिमेंट में देखिए कंसंट्रेशन कांस्टेंट है ए की इनिशियल, जबकि बी की क्या हो रही है बच्चों? देखिए डबल हो रही है। बाद वाली को पहले वाली से डिवाइड कीजिए तो 0.2 बाई 0.1, 2 से 2 टाइम्स हो रही है। लेकिन बच्चों यहां पर, अच्छा सॉरी बच्चों, आपने सबने सेकंड ऑप्शन बोला, सही है बच्चों, वो मैंने उसको गलत समझ लिया। सही है बच्चों, सेकंड आंसर होगा। वेरी गुड। पंकज कुमार बेटा डी नहीं होगा। देखिए 0.1 से 0.2 हुआ तो डबल हो गई। और लेकिन यहां देखिए बच्चों, रेट चेंज हुई या सेम रह गई? सेम रह गई बच्चों। कंसंट्रेशन डबल होने पर भी रेट सेम रहती है, और हमने पढ़ा है कंसंट्रेशन बदलने पर रेट सेम रहे तो ऑर्डर उसके रेस्पेक्ट में 0 होती है। मतलब बी की ऑर्डर 0 होगी बच्चों, क्योंकि कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही। कंसंट्रेशन चेंज होने से रेट नहीं हो रही चेंज। इसी तरह से बच्चों आप दूसरा एक्सपेरिमेंट देखिए जिससे ए की ऑर्डर लाएं, लेकिन बी की कांस्टेंट रहना चाहिए। और आप देखिए बच्चों फर्स्ट और थर्ड में फिर से बी की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, लेकिन ए की कंसंट्रेशन फिर से हुई डबल। फर्स्ट से थर्ड में डबल हुई, और बाद वाली रेट को पहले वाली रेट से डिवाइड कीजिए बच्चों, ये भी क्या हो रही है? डबल। मतलब बच्चों कंसंट्रेशन ऑफ ए डबल होने पर रेट डबल हुई, मतलब ऑर्डर 1। मतलब बच्चों ए की ऑर्डर क्या हो गई? 1। मीनिंग इसका रेट लॉ अगर मैं लिखूंगा बच्चों तो क्या हो जाएगा? रेट इक्वल्स टू के ए की पावर 1 बी की पावर 0। मतलब बी की पावर 0 का मतलब 1 हो गया। मतलब बी पर कंसंट्रेशन या रेट डिपेंड ही नहीं कर रही। मतलब आंसर क्या हो गया बच्चों? सेकंड। वेरी गुड बच्चों, सही है, बहुत अच्छा। अब मैं आपको सबसे अच्छा क्वेश्चन पूछने वाला हूं, इसमें जो अभी बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे, अब इसका सबसे अच्छा क्वेश्चन पूछने वाला हूं बच्चों, ध्यान से करिएगा।
ये क्वेश्चन कीजिए। वेरी गुड बच्चों, बहुत मजा आ रहा है आज। ओके, बहुत अच्छे से आप पढ़ाई कर रहे हैं, सब इसी तरह से करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए बच्चों। पुतिन साहब आपका भी सही है। रोहित बेटा, जो तुम मुझसे पूछ रहे हो वो खुद सॉल्व करो। जो मैंने ये क्वेश्चन दिया अच्छा इसीलिए बोला है, इसमें चेंज है क्वेश्चन में। अब बच्चों यहां पर मैं आपको एक थोड़ा सा बोल रहा हूं, कैलकुलेशन सही करने के लिए, जल्दी करने के लिए, जल्दी करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले अगर देखिए बच्चों, पहले वाले जो दोनों क्वेश्चन हमने किए उन सब में देखिएगा रेट की पावर सेम थी, रेट की पावर सेम थी, इसलिए बाद वाली वैल्यू को पहले वाली से डिवाइड करना बहुत सिंपल सा था। लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए बच्चों, पावर सेम नहीं है। सुशांत बेटा तुमने सही किया है, यहां पावर सेम नहीं है तो सबसे पहले पावर सेम कीजिए। और पावर सेम करने के लिए बच्चों बोल रहा हूं, रेट की पावर सबसे पहले कैलकुलेशन इजी करने के लिए करिए। और आप सबको पता है बच्चों, डेसिमल को जितनी पोजीशन राइट साइड में शिफ्ट करते हो, रेट को, पॉइंट को जितनी पोजीशन राइट साइड में शिफ्ट करते हो, तो हम इसको नेगेटिव पावर बढ़ा देते हैं बच्चों। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 7 10 की पावर -2 को 72 इंटू 10 की पावर -3, और 0.288 को 3 पोजीशन राइट साइड में शिफ्ट कीजिए। जितनी पोजीशन राइट साइड में पॉइंट को शिफ्ट करते हैं उतनी नेगेटिव पावर बढ़ जाती है। अब बच्चों पावर सबकी सेम तो डिवाइड करना इजी। अब लेकिन यहां आप देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में पहले वो दो एक्सपेरिमेंट चूज कीजिए जिसमें एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहे। और आप देख सकते हैं बच्चों, सेकंड थर्ड में ए की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है 0.3, लेकिन बाद वाली वैल्यू को पहले वाली से डिवाइड कीजिए 0.4 बाई 0.2, तो बी की कंसंट्रेशन 2 टाइम्स हुई। और बाद वाली वैल्यू तो बच्चों आप देख सकते हैं, सेकंड थर्ड एक्सपेरिमेंट में, सेकंड एंड थर्ड एक्सपेरिमेंट में कंसंट्रेशन ऑफ ए कांस्टेंट है, बट कंसंट्रेशन ऑफ बी डबल होती है। और रेट कितने टाइम्स चेंज हुई ये हमें लानी पड़ेगी। तो रेट कितने टाइम्स चेंज हुई, बाद वाली वैल्यू को पहले वाली से डिवाइड कर दीजिए। और बच्चों 288 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन 72 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइड करेंगे बच्चों, वैल्यू आ जाएगी 4। और आप डायरेक्ट भी सोच सकते हैं बच्चों, अब बी की कंसंट्रेशन डबल हो रही है, रेट 4 टाइम्स हो रही है, तो बच्चों यहां पर रेट प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी पावर ऑर्डर वाई लिख दोगे। और यहां पर बी की कंसंट्रेशन डबल हुई, रेट 4 टाइम्स हुई। अब बच्चों बेस सेम नहीं है तो 4 को 2 स्क्वायर लिख सकता हूं, और 2 स्क्वायर लिखूंगा तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 2, मतलब b की ऑर्डर 2 आ गई। मतलब बच्चों यहां पर डायरेक्ट भी सोच सकते थे कि 2 टाइम्स करने पर रेट 4 टाइम्स होती है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तभी 4 हो सकता है। तो टाइम भी बचाना है, तो मैंने समझाने के लिए पूरा बताया। अब बच्चों यहां पर ये मैंने क्यों सबसे अच्छा टाइप का क्वेश्चन बोला, उसका रीजन बच्चों, उसका रीजन है, अब देखिए यहां पर मैं कोई भी 2 एक्सपेरिमेंट चूज करूंगा, सेकंड थर्ड में कर चुका यूज, चाहे मैं फर्स्ट सेकंड करूं, ध्यान से देखिएगा बच्चों बोर्ड पर, फर्स्ट सेकंड करूं तो भी बच्चों ए की कंसंट्रेशन ट्रिपल हो रही है, बी की भी डबल हो रही है।
0.3/0.1 3 टाइम्स, 0.2/0.1 2 टाइम्स, मतलब ए और बी दोनों की बदल रही हैं। और बच्चों 72 हो रही है 6 से, तो डिवाइड करूंगा बच्चों 72/6 कितने टाइम्स आ जाएगा? 12 टाइम्स। मतलब बच्चों ए और बी की कंसंट्रेशन ट्रिपल डबल होने पर रेट 12 टाइम्स हो रही है बच्चों यहां पर। अब चाहे मैं फर्स्ट थर्ड को करूं, उसमें भी दोनों की बदल रही है। तो बच्चों जब यहां पर एक साथ दो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बदल रही हो तो यूज कैसे करेंगे? तो बच्चों अब यहां देख सकते हैं हम फर्स्ट और सेकंड एक्सपेरिमेंट को हम कंपेयर करें। फर्स्ट और सेकंड एक्सपेरिमेंट को कंपेयर करें हम बच्चों, तो ए की कंसंट्रेशन ट्रिपल हो रही है, बी की डबल हो रही है, और रेट हो रही है 12 टाइम्स। कैसे पता चला बच्चों 12 टाइम्स हो रही है? क्योंकि बाद वाली वैल्यू 72 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन पहले वाली 6 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइड करूंगा तो बच्चों रेट आ जाएगी 12 टाइम्स। अब बच्चों यहां पर रेट लॉ वाली शॉर्ट ट्रिक से करूं तो बच्चों दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बदल रही है, और दोनों की बदल रही है तो रेट जो है वो ए और बी दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगी। इसलिए ए की पावर x, बी की पावर y लिखूंगा। और बच्चों आप देखिए आप y की वैल्यू ला चुके हैं, y की वैल्यू ला चुके हैं। तो बच्चों ये वैल्यू हम y की जगह डायरेक्ट रख दीजिए, और डायरेक्ट रखेंगे हम तो बच्चों रेट 12 टाइम्स हुई, कंसंट्रेशन ऑफ ए ट्रिपल हुई, बी की डबल हुई, और उसका स्क्वायर भी बच्चों, क्योंकि y की वैल्यू 2 है। और डिवाइड करेंगे तो बच्चों ये 4 से 12 डिवाइड होगा 3 रह जाएगा। और बच्चों आप देख सकते हैं बेस दोनों तरफ सेम हो गया, तो पावर इक्वेट करूंगा तो b की ऑर्डर 1 आ जाएगी, सॉरी a की ऑर्डर 1 आ जाएगी। तो बहुत सारे बच्चों ने सही बताया बच्चों, वेरी गुड। यहां पर अब b की ऑर्डर 2, a की ऑर्डर 1, मतलब रेट लॉ जो हमसे पूछा था बच्चों वो आ गया रेट के, ए पावर 1 बी पावर 2। वेरी गुड बच्चों, ये सही है सबका। तो रेट इक्वल्स टू के, ए पावर 1 बी पावर 2, तो फाइनल रेट लॉ। लेकिन बच्चों ये मैंने सबसे अच्छा क्वेश्चन क्यों बोला, उसका रीजन बच्चों इस क्वेश्चन में देखिए, आपको रेट लॉ तो पूछा ही है, साथ में रेट कांस्टेंट भी पूछा है। मतलब बच्चों रेट कांस्टेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू बच्चों यहां पर। अब न्यूमेरिकल वैल्यू लाने के लिए तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों, जो हमने बोला था अभी कि एक साथ दो दो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज करे तो दो दो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को रेट लॉ में लिखेंगे। तो बच्चों यहां पर ध्यान दीजिए अब ये जो है, अब यहां रेट कांस्टेंट लाएंगे कैसे? तो बच्चों हमने पढ़ा रेट कांस्टेंट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, कैटलिस्ट एंड नेचर ऑफ रिएक्टेंट। टेम्परेचर हमने चेंज किया नहीं, लेकिन बच्चों हमने बोला था के की वैल्यू कंसंट्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम पर वैल्यू के की डिपेंड नहीं करती। तो बच्चों अब के की वैल्यू सबने सही बता रहे हैं बच्चों, के की वैल्यू लाएंगे कैसे? तो बच्चों मुझे एक चीज सबसे पूछा, मैं जो पूछूं मुझे बताइएगा ध्यान से, मैं जो बोल रहा हूं कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि चाहे मैं फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की, चाहे मैं फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की कंसंट्रेशन ऑफ ए पुट करूं, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की कंसंट्रेशन ऑफ बी पुट करूं, और रेट की वैल्यू पुट करूं फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की। बच्चों मुझे बताइए सारी वैल्यूज चाहे मैं फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की पुट करूं रेट लॉ में, या सेकंड एक्सपेरिमेंट की पुट करूं सारी वैल्यूज, या थर्ड एक्सपेरिमेंट की पुट करूं, मुझे बताइए बच्चों क्या के की वैल्यू अलग आएगी या सेम आएगी? चाहे मैं सारी वैल्यूज फर्स्ट की पुट कर दूं, सेकंड की पुट कर दूं, या थर्ड की पुट कर दूं, के की वैल्यू हर बार सेम आएगी। क्यों आएगी बच्चों? क्योंकि के की जो वैल्यू है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करती। इसलिए बच्चों हम फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के डाटा पुट कर दें, हम
फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के डाटा पुट कर दे जिससे कैलकुलेशन इजी होगी। अब बच्चों रेट फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में है 6 × 10⁻³ के लाना है फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में ए की कंसंट्रेशन 0.1, बी की भी 0.1 और ये डिवाइड करेंगे बच्चों 10⁻³ कट जाएगा तो के का आंसर हो गया बच्चों 6। लेकिन बच्चों मैं आपसे पूछूं इसकी यूनिट बताएं। वेरी गुड बच्चों, सबने सही बताया। अजित, अक्षिता, सोनू, पीयूष, राजन सबने सही बताया बच्चों, वेरी गुड। अब यहां पर मैं आपसे यूनिट भी पूछूं इसकी साथ में तो बच्चों ओवरऑल ऑर्डर देखिए कितनी हो गई 1 + 2 मतलब ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है 3। मतलब बच्चों यूनिट ऑफ के जब लिखूंगा तो जनरल यूनिट होती है मोल पर लीटर पावर 1 - n टाइम इनवर्स। और बच्चों यहां आप देखिएगा टाइम की यूनिट क्वेश्चन ने बता रखी है मिनट इनवर्स, इसलिए मैं टाइम इनवर्स की जगह लिखूंगा अब मिनट इनवर्स। तो मोल पर लीटर पावर 1 - 3 मतलब पावर -2 मिनट इनवर्स आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ये क्लियर है सबको, ये समझ में आया? तो बच्चों ये वेरी गुड बच्चों, ये इसी तरह से करिए तो बच्चों समझ में आया। यहां पर हम आंसर भी ला सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो था, तो अब बच्चों जिनको भी डाउट था लास्ट क्लास में हमने बोला था पेशेंस रखिए, जो हमने थ्योरी पढ़ी रेट लॉ की वो सब हम न्यूमेरिकली प्रूव करेंगे। और आप देख सकते हैं बच्चों ऑर्डर हम थियोरेटिकली नहीं लाते, एक्सपेरिमेंटली लाते हैं। और एक्सपेरिमेंटली जब लाते हैं तो ऑर्डर को रेट और कंसंट्रेशन के रिलेशन से कैलकुलेट करते हैं। और बच्चों हमने बोला था ऑर्डर जो है वो नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शनल, जीरो सब आ सकती है। तो हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए उनमें सब तरह की आई बच्चों। अब यहां पर बच्चों ये जितने भी हमने पढ़ा यहां तक सबको क्लियर है बच्चों? ये अब इसमें मैं आपको कुछ बोल रहा हूं बच्चों, जो हमने क्वेश्चंस दिए थे लास्ट क्लास में करने के लिए, आपको ये बोल रहा थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बच्चों कि जो एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चंस दिए थे जो अब आप कर सकते हैं, होमवर्क में पहले दे रहा हूं बच्चों फिर हम आगे पढ़ेंगे कि एक्सरसाइज 1 के अब आप क्वेश्चंस कर सकते हैं 1 to 27, 1 to 27। लेकिन बच्चों थोड़ा सा इसमें करेक्शन बोल रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 में जो यूनिट लिखी है किलोग्राम मिनट इनवर्स, किलोग्राम मिनट इनवर्स लिखी है बच्चों, उसको कर लीजिएगा किलोग्राम पर लीटर पर मिनट। और क्वेश्चन नंबर 24 में बच्चों उसमें ए और B2 की कंसंट्रेशन लिखी होगी जो हमने जैसे क्वेश्चन आज किए उसमें फर्स्ट सेकंड एक्सपेरिमेंट लिखे हैं, बट बच्चों उसमें थर्ड एक्सपेरिमेंट के डाटा मिसिंग है तो वो लिख लीजिए बच्चों। उसमें थर्ड एक्सपेरिमेंट में ए की कंसंट्रेशन 1 m लिख लीजिएगा, B2 की कंसंट्रेशन 2 m और रेट की वैल्यू तो बच्चों आप क्वेश्चन नंबर 1 to 27 ये कर लीजिएगा बच्चों। गौरांशी बेटा टेम्परेचर चेंज करेगा तो हमने लास्ट क्लास में बोला था वो हम करेंगे आर्हेनियस इक्वेशन में। अभी से अभी आपको खाली याद रखना है जब हम टेम्परेचर चेंज करेंगे। नंदिता बेटा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस जैसे मैं करवा रहा हूं क्लास वाले क्वेश्चंस को दोबारा कीजिएगा फिर मॉड्यूल के कीजिएगा। क्वेश्चंस अपने पर डिपेंड करता है, टफ कोई भी नहीं है। सुनील सैनी बेटा यूनिट ऑफ के 6 लिखी लेकिन यूज क्यों करी? क्योंकि बच्चों जब हम न्यूमेरिकल वैल्यू किसी की भी लाते हैं तो उसके साथ उसकी यूनिट भी लिखते हैं। आमिर सोहेल बेटा बहुत सही है तुम्हारे, तुम सही बता रहे हो, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। कमेंट में नहीं बोल पा रहा सबका नाम लेकिन फिर भी बच्चों यहां तक सबको क्लियर है। और मैं आपको जो जो इसमें करेक्शन है वो मैं मॉड्यूल में आपको दे दूंगा बच्चों, PDF फॉर्म में आपके ऐप पर अपलोड भी करवा दूंगा। बट अभी यहां पर देख लीजिए बच्चों ये तो हमने करेक्शन बता दिए और भी मैं आपको अपलोड करवा दूंगा करेक्शन।
करेक्शन नहीं है अभिषेक बेटा, 5 क्वेश्चन में करेक्शन बिल्कुल नहीं है, आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि उसमें मास है ना कि कंसंट्रेशन। क्लास में हमने यहां पर किया था क्वेश्चन, उन क्वेश्चंस को दोबारा करना फिर ये करना। अब बच्चों नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं, अच्छा बच्चों हमने बोला था ये जो चैप्टर है इसको हम 3 पार्ट्स में स्टडी करते हैं, और अभी तक हमने पढ़ा है बच्चों एक पार्ट इस चैप्टर का, रेट ऑफ रिएक्शन। और रेट ऑफ रिएक्शन हमने अभी तक फाइंड करी, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस से, रेट ऑफ अपीयरेंस से, हमने पढ़ी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, और रेट लॉ से भी पढ़ी हमने। अब यहां पर बच्चों जो हमने पढ़ा, सिम्मी बेटा तुमने भी सही बताया, लेकिन हमने बच्चों बोला था कि हम इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। सेकंड अब हम पढ़ने वाले हैं बच्चों मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, मतलब मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे बच्चों। हमने बोला रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, दूसरा मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। तो बच्चों मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। और बच्चों ये ध्यान से पढ़िएगा जो मैं बता रहा हूं। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन का मतलब है बच्चों कि मैकेनिज्म मतलब रिएक्शन होती किस तरह से है, सिंगल स्टेप में होती है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, या एक से ज्यादा स्टेप्स में कंप्लीट होती है। तो बच्चों हम मैकेनिज्म के बेसिस पर रिएक्शंस 2 टाइप की पढ़ते हैं। फर्स्ट है बच्चों एलिमेंट्री रिएक्शंस, और एलिमेंट्री रिएक्शंस को ही हम बोल देते हैं सिंपल रिएक्शंस। एलिमेंट्री रिएक्शंस होती हैं सिंपल रिएक्शंस, और एलिमेंट्री रिएक्शंस का मीनिंग होता है बच्चों कि वो रिएक्शंस जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती हैं, मतलब बच्चों विच कंप्लीट्स या विच कंप्लीट इन सिंगल स्टेप, विच कंप्लीट इन सिंगल स्टेप। तो बच्चों जो रिएक्शंस सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती हैं उनको हम बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। जो रिएक्शन सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती हैं वो होती हैं एलिमेंट्री रिएक्शंस। उत्कर्ष बेटा जो मैं पढ़ा रहा हूं कैलकुलेशन प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, मॉड्यूल के क्वेश्चंस करिए, गुस्सा मत हो कि जो क्वेश्चन हमने करे वैसे क्वेश्चंस, मतलब कैलकुलेशन हमें कॉन्सेप्ट समझना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि जैसे मैं करवा रहा हूं वैसे के वैसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मैं बोल भी नहीं सकता क्योंकि पेपर मैं सेट नहीं कर रहा हूं, इसलिए ये कभी नहीं बोल सकता कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वही आएगा। बट क्वेश्चन में सिंपल से आती है, कॉन्सेप्ट कैलकुलेशन लेंदी उसके ऊपर है, वो करेगा या नहीं करेगा, लेकिन हमें प्रैक्टिस ढंग से करनी है। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा बच्चों, एलिमेंट्री रिएक्शंस या सिंपल रिएक्शंस मतलब बच्चों जो रिएक्शंस सिंगल स्टेप में होती हैं, तो ये ध्यान से समझिएगा बच्चों। इसके लिए प्रॉपर्टी जो मैं बोलने वाला हूं, हमने बच्चों सारी एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए कंक्लूजन ड्रॉ किया, सारी एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए कंक्लूजन ड्रॉ किया। तो हमने ऑब्टेंड किया कि वी एक्सपेरिमेंटली फाउंड दैट, एक्सपेरिमेंटली, थियोटिकली बच्चों इसका कोई रीजन नहीं है, एक्सपेरिमेंटली फाउंड दैट फॉर दीज रिएक्शंस, मतलब एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए, फॉर दीज रिएक्शंस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आती है बच्चों हमेशा स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ईच रिएक्टेंट, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ईच रिएक्टेंट इन द बैलेंस्ड इक्वेशन, इन द बैलेंस्ड इक्वेशन। मतलब बच्चों यहां पर ये ध्यान दीजिएगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होती है वो इनके लिए हमने एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया। तो सारी, ये याद रखिएगा बच्चों ये कि सारी एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जब हम कैलकुलेट करते हैं एक्सपेरिमेंटली, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आती है स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ईच रिएक्टेंट के इक्वल। मतलब बच्चों एलिमेंट्री रिएक्शंस में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है हर रिएक्टेंट के स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल। तो बच्चों ये क्लियर है सबको ये। अब इसका क्वेश्चन बच्चों बहुत इजी से क्वेश्चन होंगे इसका क्वेश्चन, तो यहां देखिएगा बच्चों इसका क्वेश्चन। बच्चों ये क्वेश्चन देखिए, यहां पर हमें बोला है रेट इक्वल्स टू, बच्चों यहां पर ये देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है एलिमेंट्री रिएक्शन हमें क्वेश्चन ने खुद ने लिखा बच्चों, एलिमेंट्री रिएक्शन लिखा हमें और बोला है 2a प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, 2a प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, ये एलिमेंट्री रिएक्शन है। और बच्चों अभी हमने पढ़ा है एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए हमने बोला बच्चों अभी कि इनके लिए एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट होता है। मतलब बच्चों हमें क्वेश्चन खुद बताएगा कि वो एलिमेंट्री है और आपसे पूछेगा इसका रेट लॉ बताएं या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लाएं। वेरी गुड बेटा, शिवम बेटा, राहुल संतरा बेटा, सही है, ये लॉ ऑफ मास सेक्शन की तरह हो जाएगा। अब इसका रेट लॉ जब मैं लिखूंगा बच्चों तो यहां हो जाएगा रेट इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी पावर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और हमने पढ़ा बच्चों अभी एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट के इक्वल होता है। तो बच्चों ए का ऑर्डर हो जाएगा 2, बी का ऑर्डर हो जाएगा 1। मतलब बच्चों इसका फाइनल रेट लॉ हो गया रेट इक्वल्स टू के ए स्क्वायर बी1। वेरी गुड बच्चों, जुनेद अहमद सबने सही बताया बेटा। तो ये, लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से सुनिएगा बच्चों, अब आपने सबने सही बताया लेकिन सबसे काम की चीज बोलने वाला हूं बच्चों। हमने अभी बोला कि एलिमेंट्री रिएक्शन सिंगल स्टेप में होती हैं, लेकिन ये जो ऑर्डर होती है वो एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होती है, इसलिए हमने बोला था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमने कंक्लूजन एक्सपेरिमेंट करके फाइंड करी कि ऑर्डर हमेशा स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल होती है, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल होती है। तो बच्चों यहां ध्यान से देखिएगा एलिमेंट्री रिएक्शन, अभिषेक बेटा ध्यान से, मुझे पता है तुम भी क्लास में हो, एलिमेंट्री रिएक्शंस जो होती हैं वो हम कभी भी, ध्यान से अब कमेंट बॉक्स में मत लिखिए बच्चों, ध्यान से सुनिए कि जब भी एलिमेंट्री रिएक्शन होगी क्वेश्चन हमें खुद बताएगा कि वो एलिमेंट्री है। हम कभी भी किसी रिएक्शन को देखकर ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि वो एलिमेंट्री है या सिंगल स्टेप में होगी, वो हमें खुद मेंशन करेगा बच्चों क्वेश्चन में। आप देखिए इस क्वेश्चन में भी आपको सबसे पहले लिखा उसने एलिमेंट्री रिएक्शन, हमें लिखा था इसलिए हमने बताया कि ये एलिमेंट्री है, या वो खुद लिखे वर्ड्स में सिंगल स्टेप रिएक्शन लिखे। तो बच्चों सिंगल स्टेप लिखा हो क्वेश्चन में या सिंपल लिखा हो या एलिमेंट्री लिखा हो तभी हम उसको एलिमेंट्री रिएक्शन मानेंगे। बच्चों ये सबको क्लियर है कि हमने बोला यहां पर कि एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है, तो यहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट के इक्वल, लेकिन एलिमेंट्री रिएक्शन हमें क्वेश्चन खुद बताएगा, ये ध्यान रखिएगा बच्चों। अब सेकंड टाइप की रिएक्शंस मैकेनिज्म के बेसिस पर हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। तो बच्चों एलिमेंट्री रिएक्शंस के सेकंड दूसरी मैकेनिज्म के बेसिस पर होती हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस का मीनिंग है बच्चों
कि जो रिएक्शंस मोर देन वन स्टेप में कंप्लीट होती हैं, विच कंप्लीट इन मोर देन वन स्टेप्स, मोर देन वन स्टेप्स, मतलब जो एक से ज्यादा स्टेट का रिएक्शंस में होती हैं, एक से ज्यादा स्टेप्स में, मतलब 2 स्टेप्स में हो, 3 स्टेप्स में हो, 4 स्टेप्स में हो, तो उनको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। और इन रिएक्शंस के लिए हमने फाइंड करा, वी एक्सपेरिमेंटली फाउंड दैट फॉर दीज रिएक्शंस, फॉर दीज रिएक्शंस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ईच रिएक्टेंट के इक्वल नहीं आती बच्चों। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ईच रिएक्टेंट के इक्वल नहीं आती है, ये हमने प्रूव भी करेंगे अभी क्वेश्चन से आगे। तो बच्चों यहां ध्यान से देखिएगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज नॉट इक्वल टू स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट इन बैलेंस्ड इक्वेशन। मतलब बच्चों यहां पर ध्यान दीजिएगा, और बच्चों ये ध्यान रखिएगा, अब मैं जो बोलने वाला हूं इन दोनों को मैं यहां पर समझाऊं बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा। अब मैंने बोला एलिमेंट्री रिएक्शंस वो होती हैं जो सिंगल स्टेप में होती हैं, और सिंगल स्टेप का मतलब है वो खुद लिखेगा एलिमेंट्री है, सिंपल है, या सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। लेकिन कुछ ना लिखे, अगर क्वेश्चन में खाली इक्वेशन लिख दे और कुछ ना लिखे कि ये कौन सी है, तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते उसको कि वो एलिमेंट्री है या कॉम्प्लेक्स है। ये ध्यान रखिएगा बच्चों, अगर एलिमेंट्री, सिंपल या सिंगल स्टेप लिखा हो रिएक्शन में वर्ड, तो ही उसको एलिमेंट्री मानेंगे। बट अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो इनके लिए ध्यान से देखिएगा बच्चों कि इनके लिए हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड करते हैं, तो इनके लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ईच रिएक्टेंट के इक्वल नहीं आती। और अब इनकी लेकिन ऑर्डर लाएंगे कैसे बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा। एलिमेंट्री रिएक्शन, मोहम्मद सुभान बेटा मॉलिक्यूलरिटी पढ़ेंगे, अभी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है हमारा, बार बार मत लिखो कमेंट बॉक्स में। अब यहां पर देखिए स्टेप्स का मतलब, अमन कुमार बेटा स्टेप्स का मतलब है जो एक से ज्यादा स्टेप्स में हो, मतलब 2-3, अभी क्वेश्चन का बताऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। अब यहां पर देखिए बच्चों, स्टेप्स का मतलब है एक स्टेप की जगह 2 स्टेप में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदले, 3 स्टेप्स में प्रोडक्ट में बदले, या 4 स्टेप में प्रोडक्ट में बदले रिएक्टेंट फाइनल प्रोडक्ट जो है। और यहां पर देखिएगा बच्चों जो मैं बोलने वाला हूं आपको, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए ध्यान से देखिएगा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए जो हर स्टेप होती है, ईच स्टेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ईच स्टेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वो होती है एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन होती है हर स्टेप, इसका मतलब है बच्चों हर स्टेप उसकी इंडिविजुअल स्टेप होती है। अभी मैं आपको इसका क्वेश्चन करवाऊंगा बच्चों जिससे क्लियर हो जाएगा इनका मतलब क्या है, एलिमेंट्री रिएक्शंस या सिंगल स्टेप वाली रिएक्शंस का। बच्चों जैसे ये देखिए, ये क्वेश्चन है, अब यहां पर जो देखिएगा बच्चों की NaCl गिव्स 2No + Cl2। अब बच्चों रिएक्शन ये है कि 2NaCl गिव्स 2No + Cl2, हमें बोला है इसकी मैकेनिज्म दी है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको क्वेश्चन में मैकेनिज्म दे रखी हो तो वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी, वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी, और उनमें एक स्टेप स्लो आपको देगा, दूसरी फास्ट देगा, और स्लो कौन सी होगी फास्ट कौन सी होगी यह क्वेश्चन आपको खुद बताएगा।
हमें कोई याद नहीं करनी मैकेनिज्म, मैकेनिज्म खुद लिख कर देगा बच्चों। ये मल्टी स्टेप्स हो गई। स्टेप्स का मतलब क्या है, एक से ज्यादा स्टेप में हो रही है ये ओवरऑल रिएक्शन। तो बच्चों जिनको अभी लग रहा था कि हम रेट लॉ को या मल्टी स्टेप्स का मतलब क्या है, तो बच्चों ये क्लियर है सबको ये। तो बच्चों मल्टी स्टेप्स का मतलब है जो एक से ज्यादा स्टेप्स में होती हैं। अब यहां पर बच्चों इन के लिए हमसे जो क्वेश्चन पूछेगा, जैसे हमने अभी एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए रेट लॉ लाए, रेट लॉ लाए, वैसे ही कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए भी रेट लॉ पूछेगा। अब उनको लाना कैसे होता है बच्चों, तो यहां देखिएगा बच्चों, जो इनकी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की स्लो स्टेप होती है उसको हम बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्यों, क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से ही डिसाइड होता है रिएक्शन कितनी देर में कंप्लीट होगी बच्चों। रेट स्लो स्टेप को ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्यों बोला, क्योंकि स्लो डिसाइड करती है रिएक्शन कितने टाइम में कंप्लीट होगी, इसलिए हमने बच्चों बोला स्लो स्टेप को रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब बच्चों यहां पर देखिएगा, एक क्वेश्चन में करा रहा हूं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे बच्चों, कि रेट लॉ इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस का लाते कैसे हैं। बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब बच्चों यहां देखिए, हमें बोला है रिएक्शन। अब बल तो बताइए बच्चों मुझे ये एलिमेंट्री रिएक्शन है या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, तो आपको दिख रहा है ये 2 स्टेप में हो रही है, तो ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और बच्चों सबसे पहले जो स्लो स्टेप है उसका रेट लॉ लिखेंगे हम, स्लो स्टेप का रेट लॉ लिखते हैं, और रेट इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट। और बच्चों अभी हमने बोला था यहां पर कि जो स्लो स्टेप होती है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। सबसे पहले यह ध्यान रखिएगा बच्चों, स्लो स्टेप का ही रेट लॉ लिखना है। अब स्लो स्टेप का रेट लॉ लिखूंगा तो बच्चों इसमें एक रिएक्टेंट है और इसको हम लिखेंगे के NOCl, पावर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और बच्चों अभी हमने बोला था ईच स्टेप ऑफ अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज एन एलिमेंट्री रिएक्शन, इज एन एलिमेंट्री रिएक्शन। हर स्टेप अलग अलग एलिमेंट्री होती है, और एलिमेंट्री का मतलब बच्चों जो इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगी वो इसका स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ही हो जाएगा, इसलिए हमने पावर 1 लिख दी बच्चों ऑर्डर की जगह। ऑर्डर की जगह 1 क्यों लिखा, क्योंकि हर स्टेप कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की एलिमेंट्री होती है, और एलिमेंट्री में ऑर्डर और कोफिशिएंट सेम होते हैं, तो बच्चों इसलिए पावर 1। अब सबसे काम की चीज बोल रहा हूं बच्चों, ये सबसे पहले रेट लॉ ऑफ स्लो स्टेप का लिखेंगे, उसके बाद ध्यान से सुनिएगा, स्लो स्टेप में रिएक्टेंट साइड कोई इंटरमीडिएट है या नहीं ये चेक करना होगा। स्लो स्टेप में रिएक्टेंट साइड कोई इंटरमीडिएट है या नहीं ये हम चेक करेंगे, और चेक करेंगे कैसे बच्चों, उसके लिए ध्यान सुनिएगा। ये जो मैं बता रहा हूं ध्यान से सुन लीजिए बच्चों, कि स्लो स्टेप का वो रिएक्टेंट, स्लो स्टेप का रिएक्टेंट चेक करना है बच्चों, प्रोडक्ट को चेक नहीं करना है। स्लो स्टेप का वो रिएक्टेंट जो ओवरऑल रिएक्शन का भी रिएक्टेंट हो, वो इंटरमीडिएट नहीं होता। अब बच्चों यहां देखिए, स्लो स्टेप का रिएक्टेंट है NOCl, और ये ओवरऑल रिएक्शन का भी रिएक्टेंट है। तो बच्चों यह ध्यान रखिएगा, स्लो स्टेप में एक ही रिएक्टेंट है और वो भी ओवरऑल रिएक्शन का रिएक्टेंट है, तो इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं है। मतलब बच्चों यहां पर नो इंटरमीडिएट इज प्रेजेंट, नो इंटरमीडिएट इज प्रेजेंट इन स्लो स्टेप। तो बच्चों ये जो हमने रेट लॉ लिखा वही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, अगर इंटरमीडिएट नहीं है स्लो स्टेप में तो जो रेट लॉ इक्वेशन ऑफ स्लो स्टेप है वही फाइनल आंसर हो जाएगा। मतलब मैं इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलूंगा बच्चों आपकी, तो इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगी फाइनल 1। और देखिए बच्चों बैलेंस्ड इक्वेशन में
NOCl का ओवरऑल रिएक्शन में कॉफिशिएंट 2 है, जबकि ऑर्डर हम लाए 1, मतलब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए कॉफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट और ऑर्डर जो है वो इक्वल आए जरूरी नहीं है बच्चों। तो बच्चों ये क्लियर है सबको? ये अगर इंटरमीडिएट होता, ध्यान सुन लीजिएगा, तो हम कैसे करेंगे, फिर रेट लॉ लाएंगे, वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा बच्चों। तो ये क्लियर है बच्चों सबको कि अगर इसमें इंटरमीडिएट होगा तो फिर हम सॉल्व कैसे करेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन करेंगे। इंटरमीडिएट का मतलब होता है बच्चों जो रिएक्शन में कंज्यूम हो जाता है, जो रिएक्शन में कंज्यूम हो जाता है, बचता नहीं है रिएक्शन में। और आप देख सकते हो बच्चों NOCl, यहां पर कोई इंटरमीडिएट है ही नहीं अभी। जब इंटरमीडिएट होगा तो मैं आपको बताऊंगा। गौरव गुप्ता बेटा, श्रेया बेटा, एक बार लास्ट टाइम बोल रहा हूं, सुन लीजिए कि जब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो तो सबसे पहले स्लो स्टेप का रेट लॉ लिखते हैं, और स्लो स्टेप में रिएक्टेंट साइड कोई इंटरमीडिएट है या नहीं ये चेक करना होता है। और इंटरमीडिएट का मतलब है कि स्लो स्टेप का वो रिएक्टेंट जो ओवरऑल रिएक्शन का रिएक्टेंट ना हो, और यहां पर कोई इंटरमीडिएट है ही नहीं, क्योंकि NOCl स्लो स्टेप का रिएक्टेंट है और मेन रिएक्शन का भी रिएक्टेंट है। ठीक है बच्चों, बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।